एक छोटे से गांव में हर साल की तरह इस बार भी मेला लगा था। मेला गांव के लोगों के लिए उत्सव जैसा था, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता था। इस मेले में बच्चे झूलों और खिलौनों के लिए उत्साहित रहते थे। महिलाएं नई चीजें खरीदने और सजावट की वस्तुओं के लिए उत्सुक होती थीं, जबकि बुजुर्ग अपनी पुरानी यादें ताजा करने और दोस्तों से मिलने के लिए यहां आते थे। पूरे गांव में इस मेले को लेकर खुशी और उमंग का माहौल था। रामू और पिंटू, जो बचपन से शरारती और नटखट थे, इस मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका मकसद मस्ती करना नहीं था। दोनों ने पहले से ही योजना बनाई थी कि इस बार वे मेले की भीड़ का फायदा उठाकर कुछ बड़ा हाथ मारेंगे। रामू ने कहा, पिंटू, आज तो बहुत मजा आएगा। इतनी भीड़ है, कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। पिंटू ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ भाई, आज तो अच्छा मौका है। दोनों मेले में घूमने लगे। उन्होंने झूले, मिठाई की दुकानें और खिलौनों की दुकानें देखीं, लेकिन उनकी नजरें हर उस व्यक्ति पर थीं जो अपनी जेब में पैसे रखकर खरीदारी में व्यस्त था। थोड़ी देर बाद उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो मिठाई की दुकान पर खड़ा था और अपनी जेब से पैसे निकाल रहा था। रामू ने पिंटू से कहा, देखो, यह सही शिकार है। मैं इसके पास जाता हूं, तुम दूर से इशारा करना। पिंटू ने सहमति में सिर हिलाया। रामू धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास पहुंचा। व्यक्ति मिठाई की कीमत पूछने में व्यस्त था। पिंटू ने इशारा किया कि समय सही है। रामू ने धीरे से अपना हाथ उस व्यक्ति की जेब में डाला और पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह हरकत दुकानदार ने देख ली। दुकानदार ने तुरंत जोर से चिल्लाया, चोर, चोर। उसकी आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग सतर्क हो गए। कुछ ही पलों में भीड़ जमा हो गई। रामू ने पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी नाकाम हो गई। भीड़ ने उसे घेर लिया। पिंटू ने यह देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे भी पकड़ने में कामयाब हो गए। अब रामू और पिंटू दोनों भीड़ के बीच फंसे हुए थे। लोग गुस्से में थे। कुछ लोग कह रहे थे, इन्हें मेले में लाने की हिम्मत कैसे हुई। दूसरे कह रहे थे, इन्हें तुरंत सजा दी जानी चाहिए। इसी बीच मेले में तैनात पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत करने की कोशिश की और रामू और पिंटू को हिरासत में ले लिया। थाने में ले जाकर उनसे पूछताछ की गई। शुरुआत में दोनों ने अपराध से इनकार किया, लेकिन सख्ती के बाद उन्होंने सब कुछ मान लिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, यह पहला मौका नहीं है जब तुमने चोरी की है। तुम्हारे खिलाफ पहले भी शिकायतें आ चुकी हैं। अब तुम्हें कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। रामू और पिंटू ने अपनी गलती मानी और भविष्य में ईमानदारी से जीने की कसम खाई। इस घटना ने गांव वालों को भी सतर्क कर दिया। लोगों ने महसूस किया कि अपराध छोटा हो या बड़ा, उसकी सजा जरूर मिलती है। यह मेला सिर्फ एक उत्सव बनकर नहीं रह गया, बल्कि एक सबक बन गया, जिसने न केवल रामू और पिंटू की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को जागरूक किया। रामू और पिंटू ने बाद में मेहनत करके अपनी जिंदगी बदलने की ठानी और गांव में एक नई शुरुआत की।